नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सोनकर। मीडिया टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे जगहों पे जो इतिहास के पन्नों में जिनके नामों की चर्चाएं बहुत ही तेज़ी से जो है कि फैली हुई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे पार्क के यहाँ लेकर आपको चलता हूँ जिसका नाम है शहीद आज़ाद पार्क। इसे लोग आज़ाद पार्क के नाम से प्रयागराज में बहुत ही चर्चित है। यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसके जो है कि अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। इसको लोग कंपनी गार्डन के भी नाम से जो है कि जानते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। आइए अंदर चलते हैं और यहाँ के बारे में हम पूरा विस्तृत रूप से बताते हैं। प्रयागराज में स्थित चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्क है, वहाँ पे मैं उस पार्क में आपको लेकर चलता हूँ। उसके बारे में मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को बताता हूँ, रूबरू कराता हूँ, दिखाता हूँ। उनकी स्थल को दिखाता हूँ, उसकी मूर्ति को दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइए हम आपको ले चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। जैसा कि ये गेट है, गेट के अंदर प्रवेश करते ही सामने आपको दिखेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो एक मूर्ति स्थल है, जो कि बनाया गया है। बहुत ही बड़े रूप में जो है कि बनाया गया है। उनको जो है कि माला पहनाकर जो है कि रखा गया है। हम उनके बारे में, उनके स्थल के बारे में आइए बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क में कौन कौन से स्थल हैं। आइए सबसे पहले मैं उन सभी स्थलों को चिन्हित कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बारी बारी से सभी स्थलों के बारे में आपको दिखाऊंगा। जैसा कि पहला ही है, यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के जिस नाम पे पार्क बना हुआ, उन्हीं के नाम पे जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति स्थल है। मैं सबसे पहले वहीं पे मूर्ति स्थल पे आप लोगों को लेकर चलूँगा। दूसरा बना हुआ है राजकीय संग्रहालय। तीसरा है युद्धक विमान MiG-21। चौथा है विश्व स्तरीय जॉगिंग ट्रैक 2900 मीटर। पाँचवा है झील फव्वारा। छठा है झूला प्रांगण और सातवां है पुष्प वाटिका। आइए मैं इस चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क में सभी को बारी बारी से आपको उस स्थल पर लेकर चलता हूं और सभी के बारे में रूबरू कराता हूं। आइए चलते हैं। पे पर्यटकों के रूप में घूमने के लिए आते हैं, उसी के तौर में आज आप यहाँ पे आए हुए एक पर्यटक जी से मिलाने के लिए आपको ले चलते हैं, जिनका नाम है ब्रिजेश सिंह। आइए हम उनसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल के माध्यम से मीडिया टाइम्स न्यूज़ में उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए उनसे हम जानकारी। सर, अपना नाम और परिचय। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है। मैं यहीं पे प्रयागराज में सिविल लाइंस में हमारी एक कोचिंग संस्था है केडी कैंपस, उसी का संचालन करता हूँ। जैसा कि सर बता रहे हैं कि केडी कैंपस जो ये संस्था है उन्हीं के हेड है। आइए हम इनसे जो है कि पता करते हैं, बारे में पूछते हैं इसके बारे में। सर, इसके बारे में बताइए। पार्क, इस पार्क की महत्ता बहुत अधिक है। प्रयागराज के समस्त नागरिक, इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सभी लोगों के लिए ये पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे व्यायाम करना, टहलना, ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे प्रकृति की जो छटा है, विभिन्न तरह के फूल, पत्तियाँ, इन सब का जो है बहुत महत्व है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी वजह से हम लोग स्वाधीनता प्राप्त किए हैं, उनका ये समाधि स्थल है। तो इस तरह से इसकी महत्ता बहुत अधिक है। और मैं प्रतिदिन नियमित रूप से इस पार्क में आता हूँ, व्यायाम करता हूँ, टहलता हूँ। तो इस तरह से इस पार्क की महत्ता बहुत अधिक है। ये संजीवनी है प्रयागराज के लिए। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि सर प्रतिदिन यहाँ पे सुबह टहलने के लिए आते हैं और यहाँ पे दूर दूर से लोग भी आते हैं और आसपास के ग्रामीण जो भी क्षेत्र के लोग हैं वो लोग भी आते हैं। और आइए सर से कुछ, सर चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में मैं क्या बताऊं, सूरज के आगे दिया जलाना है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, इतनी यातनाएं सही, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुके। और हमें ये गौरवान्वित महसूस होता है। ये उनकी कर्मभूमि रही है प्रयागराज, और वहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत अधिक महानता की बात है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस धरती से चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये
कर्मस्थली रही है। जैसा कि सर के द्वारा बताया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में और यहाँ पे जो पार्क है उसके बारे में, सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आइए मैं ऐसे ही और जगहों पे यहाँ पे स्थलों पे लेके चलता हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलते हैं वाटिका में और वाटिका के संरक्षण के लोगों से जो है कि पूछते हैं इस पार्क की विशेषताओं के बारे में और इस वाटिका के बारे में। आइए चलते हैं। सर अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम कीर्तुराम यादव है और प्रधान चौथ की पोस्ट है हमारी, इसकी देख रेख हम ही लोग करते हैं। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि वाटिका के जो ये है प्रधान चौधरी है और इन्हीं के द्वारा देख रेख किया जाता है। आइए हम उनसे जो है कि यहाँ के बारे में जायजा लेते हैं। सर इसके बारे में यहाँ जो है सरकारी नर्सरी है, यहाँ पेड़ पौधे सब उपलब्ध हैं, जैसे अनार है, अंगूर है, शहतूत है, नींबू है और ग्राफ्टेड जो है पौधे यहाँ मिलते हैं, जैसे अमरूद ग्राफ्टेड है और जो है आंवला है, नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब सस्ते दाम में, सरकारी दाम में उपलब्ध कराया जाता है। किसान हो या कोई भी हो सबको मिलता है। और ये जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, इसमें जो है अच्छे अच्छे फव्वारा लगाए जा रहे हैं और जो है बढ़िया यहाँ पार्क है घूमने टहलने के लिए। और जो है कि हमारे यहाँ पुष्प प्रदर्शनी होने जा रही है 24, 25, 26 को फरवरी को, और उसको आप लोग देखने की कृपा करें, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सरकारी रेट में कम दर में जो है कि उपलब्ध है। और सर के द्वारा बताया जा रहा है कि 24-25 तारीख को जो है कि यहाँ पे पुष्प का प्रदर्शनी भी किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए सर बता रहे हैं कि दूर दूर से लोग भी आते हैं। मैं मौजूद हूँ इस समय कंपनी गार्डन, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के भी नाम से जाना जाता है। या इस पार्क में बहुत से लोग पर्यटक लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। मैं यहाँ पे इन पर्यटक लोगों से चलिए आपको लेकर चलता हूँ, उन लोगों से पूछता हूँ कि इसके बारे में जो है कि क्या क्या चीज़ें खूबियाँ हैं, इसकी कमियाँ क्या है और वो लोग इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। आइए हम उन पर्यटकों के पास लेकर चलते हैं। सर अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम आदर्श पटेल है। जी मेरी बात आदर्श पटेल जी से हो रही है। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल में उनका हार्दिक स्वागत है। आइए सर इसके बारे में कुछ बताइए। सर वैसे तो कंपनी गार्डन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, हम लोग बनारस से हैं तो बेसिकली यहाँ पे घूमने आए हैं। तो इसके बारे में हमें अपने दोस्तों से पता चला तो बस यहाँ पे ऐसे घूमने आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे शहीद अमर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से विख्यात है। यहाँ पे शायद इनकी मृत्यु हुई थी, उतना तो डिटेल में पता नहीं है। तो यहाँ पे घूमने का प्लेसेस बहुत अच्छे हैं, पैसा भी बहुत कम ही है, तो सोचे हम लोग यहाँ पे थोड़ा घूम लें। अच्छा सर, यहाँ पे आपने जब गेट से प्रवेश किया तो यहाँ पे टिकट भी आप यस 5 रुपये इसका टिकट है, जो कि बहुत ही सस्ता है। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है कि जब गेट से प्रवेश किया जाता है तो वहाँ पे टिकट लगता है 5 रुपये का, जो कि बहुत ही सस्ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जो है कि पर्यटक लोग भी आते हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बनारस से। आइए और लोगों से भी जो है कि पूछने के लिए जो है कि पूछते हैं इसके बारे में। सर अपना नाम पर विराट वर्मा। जैसा कि विराट वर्मा जी हैं, और आइए इनसे हम जो है कि पूछते हैं यहाँ के बारे में। सर इसके बारे में कुछ। ये कंपनी गार्डन शहीद अमर शहीद आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम से विख्यात है। ये इलाहाबाद में है। इसका जो परचेस टिकट है वो 5 रुपये है, जो कि बहुत ही चीप प्राइस है। तो आप यहाँ पे घूम सकते हो, अच्छा माहौल मिलता है, शांति है। और अगर आप इलाहाबाद में जैसा कि जानते हैं लड़के सब पढ़ने के लिए आते हैं और सब पढ़ते रहते हैं सर, तो पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाते हैं, उनको माइंड फ्रेश करना होता है, तो एक अच्छा जगह है, अच्छा पहले से यहाँ शांति का माहौल मिलता है। आप यहाँ के पढ़ भी सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे आसानी से बैठ के पढ़ सकते हो आप, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और शुद्ध हवा मिलता है यहाँ पे, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, जो कि जानते हैं आप, शांति का माहौल है। इस हिसाब से तो सेहत के लिए भी स्वस्थकारक होता है, वही सब है। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग दूर दूर से और बच्चे भी जो है कि आते हैं, जो स्टूडेंट है वो भी आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा ये बताइए सर, इसके बारे में आपको पहले से ही पता था या फिर किस तरीके से आपको? देखिए मैं आया था इलाहाबाद 2016 में पहली बार, तो उस टाइम तो मैं नया था, तो मैं इंटर पास करके सीधे आ गया था नीट की तैयारी करने। उसके बाद फिर मैंने तैयारी करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक में, फिर मैं बीटेक करने चला गया उधर। तो मैंने सोचा कि छोड़ो हटाओ, चल के बीटेक कर लेते हैं। फिर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था उस टाइम। आफ्टर बीटेक आ गए हम गेट की तैयारी करने,
तो इधर पता चला कि अगर माइंड रिलैक्स करना है तो कंपनी गार्डन है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे सब अच्छा खासा होता है। जैसा कि सर के द्वारा बताया गया कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे लोग जो है कि आते हैं और यहाँ पे जो है कि एक तरह से कहिए तो पर्यटक स्थल है। चूँकि यहाँ पे जो है कि गेट के मुख्य द्वार पे जो भी टिकट लगता है वो टिकट का दर जो रेट है वो बहुत सस्ता है, इसलिए इस पार्क में लोगों की संख्या बहुत सारी चीज़ें हैं इस पार्क में। लॉन यस, लॉन भी है एंड ऐसा देखा सकता है कि यहाँ पे तो यूज कम इस पार्क करते हैं, अनयूज ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे देखा गया कपल आते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है, वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। साथ में पढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, कोई गलत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है कि कपल लोग आते हैं और अश्लीलता हरकतें करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल मुझे जब मैं यहाँ आया था पहले बताया जाता था कि यहाँ पे अश्लील हरकतें होती थी, लेकिन उसके बाद से लगाम लग गया, क्योंकि जब ये पार्क बना था तो सुनने में आता कि यहाँ पे टिकट भी नहीं लगता था। इसका मतलब फ्री प्राइस था, लेकिन जब से ये अश्लील चीज़ें बढ़ी हैं तब से इस पर टिकट लग गया तथा लगातार पुलिस द्वारा मतलब प्रशासन फैली रहती है पार्क में, तो ऐसी कुछ हरकतें होती नहीं हैं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत हो, इतना तो जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से लोग और कैसे कैसे लोग आते हैं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी बताइए। यहाँ पे जब हम लोग आए तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को ही देखते हैं, बैठकर पढ़ते हैं, कपल्स को भी देखते हैं। ऐसे तो कुछ अश्लील हरकतें करते हुए नहीं देखे, लेकिन बैठकर साथ में पढ़ते हैं लड़के लड़कियाँ, तथा वीडियोग्राफी के लिए भी लोग आते हैं, टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। और मैक्सिमम लोग तो घूमने बस आते हैं, एंजॉय करने। अगर टाइम पास नहीं हो रहा है, कोचिंग से पढ़ के थक गए हैं, तो लोग यहाँ पे आके बेसिकली घूमते हैं बस। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो कपल्स आते हैं वो अश्लीलता हरकत और कुछ उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको अश्लील हरकतें करनी तो उसके लिए और सारे प्लेसेस बने हैं, आप वहाँ पे जाइए, रूम बुक कीजिए, जो करना है करिए। लेकिन यहाँ पे एक माहौल है घूमने का, यहाँ पे फैमिली भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उनका प्लीज़ माहौल ना बिगाड़ें। जैसा कि सर के द्वारा जो है कि हमारी बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा जो है कि बताया गया कि यहाँ पे जो कपल्स आते हैं और भी जो है कि जगह है, यहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ भी आते हैं, तो थोड़ा से यहाँ पे बचा के और थोड़ा से दूरी बनाकर या और भी जगह है वहाँ पर जाकर करें, जैसे कि यहाँ पे आने जाने वाले जो पर्यटक हैं, घूमने वाले लोग हैं, परिवार के लोग आते हैं, तो उन्हें समस्या न हो। सर, दरअसल मैं इस कंपनी गार्डन के बारे में बताना चाहता था कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड के नाम पे हुआ था। और ये जो पार्क है ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से है, उन्हीं की यादों में ये पार्क बनाया गया है। यहाँ पे दरअसल इस पूरे कंपनी गार्डन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे एक अंदर कॉलेज भी है, यहाँ पर म्यूजियम भी है, ऐसे बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो घूमने लायक है। यहाँ पे मेमोरियल पार्क भी है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। और दरअसल स्टूडेंट के लिए वैसे तो हम सोचते हैं कि बहुत बेस्ट पार्क, क्योंकि 5 रुपये मुश्किल से टिकट है। अगर आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको 500 रुपये महीने देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है पढ़ने का, आप आगे पढ़ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आपको फोटोग्राफी जो भी करना है आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं कापी और कलम लेकर बच्चों को, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं और भी पर्यटक आ रहे हैं, तो उनको रोक कर और रजिस्टर में नाम और मोबाइल नंबर नोट करके मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड करवा रही हैं। आइए उनसे हम जो है कि पूछते हैं, जायज़ा लेते हैं कि वो जो है कि यहाँ पे क्या कर रही है। मैडम, अपना नाम और परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संगीता पाल है और हम लोग जो है नगर निगम में लॉ एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रयागराज के तहत जो है हम लोग ड्यूटी करते हैं। इसमें हम लोग को ड्यूटी है नगर निगम के द्वारा घर घर जा कर के मतलब ऐसी एक्टिविटी करना, तो घर घर जाके हम लोग गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करने के बारे में बताते हैं। जैसे कहीं गार्बेज पॉइंट रहता है तो उसको हम लोग साफ़ सफाई करवाते हैं। और एक स्वच्छता महुआ ऐप करके है, जिससे कि ये हमारा कंप्लेन जाना रहता है और लोगों को करवाते भी हैं और ये सॉल्व भी होता है। जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर मर गया, एक्सीडेंट हो गया और सिविल लाइन बह रहा है, तो ये सारी चीज़ का कंप्लेन उस पर जाना रहता है। एरिया वालों को मतलब जागरूक करना, तो हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो भी रही है, सॉल्व भी हो रहा है। बस यही हम लोगों को काम है कि मतलब डोर टू डोर कूड़ा कनेक्शन वाली जो गाड़ी आती है उसके साथ हम लोग लग के काम करते हैं। जो एरिया वाले कूड़ा बाहर फेंक देते हैं उनको हम लोग
लोग मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बाहर गंदगी मत करिए। हमारी गाड़ी आती है डोर टू डोर, उसमें कूड़ा देना है तो लेकिन 2 प्रकार का कूड़ा देना है। जैसे गीला हो गया, हम लोगों को साग सब्जी की कटिंग हो गई, बचा हुआ खाना हो गया, और पत्ते हो गए और फूल माला हो गया, तो ये सब इत्यादि बाहर ना फेंकें, हमारे गाड़ी में दें अलग। वो रिसाइकल होके हमारा जो है सेग्रीगेशन होके वो खाद बनकर कंपोस्ट होके खाद बनती है। और गत्ता जैसे कि प्लास्टिक जैसे हो गए, बोतल हो गए, पन्नी हो गए, ये सब जो हमारा प्लास्टिक हो गया, पन्नी अन्नी, ये सब रिसाइकल होके हमारा प्लांट जाता है नैनी, वहाँ रिसाइकल होके ये दोबारा से चेंज बन के आता है। जैसा कि मैडम के द्वारा पूरा जो है कि बताया गया है कि स्वच्छता अभियान के तहत इन लोगों को जो है कि रखा गया, और ये लोग पूरे नगरों में जो है कि भ्रमण करके घूम कर लोगों को स्वच्छता के बारे में बता रही हैं और उससे जागरूक कर रही है जनता को कि जो भी गीला वाला जो कचरा है उसको अलग और सूखा वाले कचरे को अलग फेंका जाए। और इनका जो है कि अपने चैनल के वातावरण को साफ और सुंदर करने के लिए इन लोगों की लगातार जो है कि योजनाएं मुहिम चलाई जा रही है। इनको मैं बहुत बहुत अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे पर्यटक और यहाँ पे जो विद्यार्थी स्टूडेंट है यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे घूमने के लिए भी, यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए, और अपना जो है कि पढ़ते पढ़ते जब माइंड अपसेट हो जाता है तो उसको जो है कि करने के लिए आते हैं। आइए यहाँ पे कुछ विद्यार्थी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे सर ये अपना नाम और परिचय। नाम कपिल तिवारी। किस जगह के रहने वाले हैं? महोबा की देसी। अच्छा, जैसा कि आप इस समय कंपनी बाग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हैं, क्या करने के लिए आप आए? यहाँ पर हम अपने भाई का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो लगता है कि इस पार्क में जाया जाए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही अच्छा पीछे है। और यहाँ के जो दिखावट सजावट है, पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छा लगता है इस पार्क में। और प्रयागराज की बात ही अलग है यहाँ की। तो क्या आप हमेशा यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं या पहली बार आए? नहीं, हमेशा आती हैं। जैसे पढ़ाई से कभी कभार जैसे मन थक जाता, परेशान हो जाता है तो यहाँ पर आ जाती हैं, मन खुश भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, पेड़ पौधे प्रकृति के बीच में रहना है। आइए और हम लोगों से सर अपना नाम पर। जी सर, मेरा अनुराग यादव नाम है सर। किस जगह के रहने वाले? मैं और ये डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जैसा कि यहाँ पे अनुराग जी हैं ये और यहाँ डिस्ट्रिक्ट से जो है कि रहने वाले हैं। यहाँ पे क्या करते हैं सर आप? सर मैं तैयारी कर रहा हूँ UPSI UPUP की। यहाँ पे जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि तैयारी करते हैं UPSI UPUP। सर ये बताइए इस समय आप कंपनी बाग में है, क्या कर रहे हैं आप? सर अभी मैं थोड़ा कोचिंग से आने के बाद थोड़ा मन हुआ, भाई का बर्थडे भी था इसलिए तो यहाँ पर सेलिब्रेट करने आया हूँ बर्थडे। अच्छा, यहाँ पे कैसे कैसे लोग और कौन कौन से लोग आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट हुआ और जो पर्यटन की तरीके से लोग घूमने आते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अपना थोड़ा, कभी बच्चों की छुट्टी वगैरह होती है तो घूमने चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही एटमॉस्फेयर वातावरण बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पर शांत वातावरण है, अच्छा लगता है, थोड़ा मन हल्का हो जाता है, कभी कोई टेंशन लाइट हो जाता है तो यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। यह सर के द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा ये बताइए सर, यहाँ पे कई जगह बोर्ड पे लिखा हुआ है साफ़ सफाई गंदगी जो है कि न करने के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो सर सरकार की पूरी जोर चल रही है, स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है सरकार की तरफ, इसलिए वो सरकार भी बोल रही है, खुद आदमी को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें अच्छा है कि अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, देश भी स्वच्छ रहेगा तो आगे बढ़ता जाएगा हमारा भारत देश। यही। अच्छा, कुछ इस पार्क के बारे में भी बताइए सर। पार्क हमारे क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, वहाँ पर हमारे देश के लिए कितना योगदान दिया उन्होंने, वो सब चीज़ें देखने के लिए एक माहौल बनता है यहाँ पे कि हाँ आज़ाद जी हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण थे, हमारे अंदर भी वो एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कि हाँ हमारे नेताजी कैसे लड़े और कैसे क्या, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिकॉल हो जाती हैं पीछे की, तो अच्छा लगता है पार्क में, बहुत ही अच्छा पार्क है। और वैसे तो बेरोजगार हूँ, सरकार हमारी तरफ से कोई सुन नहीं रही है, बार बार पुलिस की वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो ये भी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, हमारे थ्रू शायद कुछ सरकार आपके थ्रू पहुँचा के कुछ सुने हमारी, क्योंकि 4-5 साल हो गए UPUP की वैकेंसी नहीं आई है और तो बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। अच्छा, और तैयारी यहाँ पे कोचिंग संस्थान जो भी चलते हैं उसके बारे में भी कुछ बताइए। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे सभी कोचिंग संस्थान बहुत अच्छे हैं। मैं बोलता हूँ प्रयागराज में अगर आप आए हैं किसी भी पढ़ाई के उद्देश्य से तो बहुत ही अच्छी शिक्षा आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप आना चाहें प्रयागराज में तो अच्छी नंबर 1 क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी आपको यहाँ पे।
ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे संस्थान है जो बहुत ही अच्छे हैं। हर समय सिलेक्शन दिलाते हैं, फिर अपने ऊपर मेहनत के ऊपर निर्भर होता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, तो जीवन में सबसे सफलता तो मिलेगी जब मेहनत करेंगे। जैसा कि सर के द्वारा यहाँ के जो भी माहौल है, वातावरण है, उसके बारे में जो है कि बताया गया है। इनको अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत एक महान व्यक्ति जो है कि जिनके बारे में पूछना नहीं है, यही प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी। आइए उनसे मैं इस जो है कि पार्क के बारे में जो है कि पूछता हूँ और चर्चा करता हूँ, और उनसे भी मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, अपना नाम और परिचय। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, निवासी गोविंदपुर। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि नाम है धर्मेंद्र कुमार तिवारी। आइए सर, यहाँ के बारे में जो है कि कुछ बताइए। ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिवीर, यहाँ पे बड़े बड़े क्रांतिवीरों ने जो है प्लानिंग बना के अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है यहाँ पे रणभेरी छेड़ी, जिससे जो है आज़ादी मिली। ये हमारा ऐतिहासिक स्थल है। इसमें हमारे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के संग्रहालय हैं, जिसमें इनकी पुरानी चीज़ों को संरक्षित किया गया है। और यहाँ पे हमारे शहर के तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, भाई बहन जो है घूमने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह की व्यवस्थाएं जो है अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अश्लीलता, इस पे यहाँ पे पुलिस चौकी की भी स्थापना है, जिस पर प्रशासन तथा यहाँ के सरकारी महकमे के कोई भी कर्मचारी कभी एक्शन नहीं लेते हैं, जिससे यहाँ पे बुजुर्ग लोगों को घूमने टहलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे दिन भर अश्लीलताएँ ज़्यादा होती हैं, जिससे मैं प्रशासन से मांग करता हूँ तथा यहाँ के हम जन प्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि कोई ऐसी कार्य योजना बनाई जाए कि जो पार्क के अंदर अश्लीलताएँ हो रही हैं, इस पर रोक लगाया जाए। जैसा कि धर्मेंद्र कुमार जी के द्वारा बताया जा रहा है कि इस पार्क में अश्लीलता और हरकतें भी होती हैं, तो मैं यहाँ की प्रशासन से यही जो है कि गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जब बाहर से लोग टहलने के लिए, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, तो अगर ये लोग अगर अश्लीलता करते हुए पकड़े जाते हैं तो इन पे ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि यहाँ पे आए हुए पर्यटक या घूमने आसपास के लोगों को कोई भी असुविधा न प्रदान हो। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रयागराज के इस कंपनी गार्डन या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर चलकर सभी चीज़ों के बारे में रूबरू कराया हूं, और मैं आप लोगों को कुछ और भी बता दूं इस पार्क के बारे में। दरअसल यह पार्क 1870 में सक्स कोबर्ग के राजकुमार अल्फ्रेड एवं गोथा प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद के दौर पर आए थे। इस दौरे के स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ भूमि इस पार्क का निर्माण किया गया, जो शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइन के केंद्र में स्थित है। वर्ष 1931 में इस पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों द्वारा एक भयंकर गोलीबारी में वीर गति प्राप्त हो गई। आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी में 24 साल की उम्र में हो गई। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह विक्टोरिया का चित्र बना हुआ है। आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, कितना सुनहरा, रंगीन और शानदार तरीके से बनाया गया है। यह 1931 ईस्वी में भी बनाया गया था। इस चित्र को अगर आपको देखना है तो आप प्रयागराज में स्थित कंपनी गार्डन में आकर देख सकते हैं। और आगे आपको बताते चले कि इलाहाबाद लोक पुस्तकालय की स्थापना उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों की सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में राजकीय लोक पुस्तकालय थार्न हिल मेन मेमोरियल भवन में स्थित है। इसे सीवी थार्न हिल और F.O. मैन की याद में बनाया गया था। उनकी अटूट मित्रता की, उनकी विद्वता के मूल्यों को समाज को इसके द्वारा दर्शाया गया। इस पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी,
बांग्ला और फ्रेंच में पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, राजपत्रों और अन्य पढ़ने योग्य सामग्री की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों में मजम उल बहरीन, फिरदौसी का शाहनामा, ज्योतिष शास्त्र एवं गणेश पुराण शामिल हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह वही इलाहाबाद लोक पुस्तकालय है। इसे थार्नविल मेन मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह बहुत ही पुराना हो चुका है, जिसके कारण इसका सुंदरीकरण फिर से किया जा रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल इतावली चूना पत्थर से विशाल कैनोमी के रूप में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। इसका लोकार्पण 24 मार्च 1906 में जेम्स डिग्ज लाटूस द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक ज़माने में रानी विक्टोरिया की एक विशाल प्रतिमा थी, जो बाद में हटा दी गई। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह विशाल भवन इलाहाबाद लोक पुस्तकालय का है, जो कि इसमें कई धर्मों के और ग्रंथों के पुस्तकें अंदर रखी गई हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला और फ्रेंच में पुस्तकों की श्रृंखला रखी गई है। इसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, राजपत्रों इत्यादि अन्य पढ़ने योग्य सामग्री रखी गई है, जिसे आप इलाहाबाद के इस कंपनी गार्डन या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे तादादे लोगों की लगी रहती है। यह देखिए, यह वैजयंती वाटिका पार्क है। इसमें वैजयंती वाटिका में तरह तरह के पौधों को लगाया गया है, जिसकी देखरेख करने के लिए लोगों को रखा गया है। इस वैजयंती वाटिका के बगल में ही एक पवन चक्की भी पुराने समय का ही रखा गया है। इस पवन चक्की के द्वारा मान्यता है कि पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर पानी की सिंचाई से वाटिका को लगाया जाता था। पहले के दौर में बिजली की बहुत ही समस्या होती थी, इसलिए इस पवन चक्की के माध्यम से पानी की पूर्ति करके यहाँ पर पेड़ पौधों को उगाया जाता है। जिस तरीके से इस वाटिका में आम, अमरूद, नीम, कटहल इत्यादि पौधे हैं और इन पौधों को सरकारी रेटों पर बिक्री की जाती है, जो कि बहुत ही सस्ता और कलमी के आकार का है। यहाँ पे संरक्षक के लिए तमाम कई कर्मचारियों को रखा गया है, जो समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई बुआई करते हैं और कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर उपस्थित लोग साफ सुथरा के साथ साथ सफाई की देखरेख की व्यवस्था भी करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कितनी हरियाली, स्वच्छ, सुंदर यह चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बना हुआ है, जहाँ पर घूमने वालों की, व्यायाम करने वालों की, पर्यटकों की
तादाते और काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। चूँकि भीड़ होने का मुख्य रीज़न यह है कि यहाँ पे 5 रुपये का टिकट मिलता है, जो कि बहुत ही सस्ते रेट का होता है, जिसे लेकर लोग घूमने आते हैं। इसी प्रांगण में, इसी चंद्रशेखर आज़ाद प्रांगण में एक संस्कृत विश्वविद्यालय बना हुआ है, जो गंगानाथ झा कैंपस में 1943 ईस्वी में ही यह संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बना हुआ है। जैसा कि आप चित्र में देख भी सकते हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर बहुत ही बड़ा बना हुआ है। इसमें कक्षाएं भी चलती है। यहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं। शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। यह चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर हरियाली का चित्र है, जो सुबह यहाँ पे लोग आते हैं, व्यायाम करते हैं और टहलते हैं। आसपास के लोगों और पर्यटकों भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से आते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह वैजयंती वाटिका के कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था भी की जाती है। यह चंद्रशेखर आज़ाद मूर्ति के स्थान का है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जूता चप्पल को आप परिसर के स्थानों पर जो बना हुआ है स्थल, उस स्थल पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की मूर्ति के पास न लेकर जाए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कितनी विशाल मूर्ति बनी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद जी की। उस समय इनकी इतिहास के पन्नों में बहुत ही नाम चर्चित है। चूँकि 1931 में इनकी मृत्यु हो गई, तब से ही इनका मूर्ति का स्थापना कर दिया गया था। हालांकि अंग्रेज़ों द्वारा गोलाबारी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा है। उनको जो है कि फूल मालों से ये सजाया गया है और इनका जो है कि लिखा हुआ है कि यह किस दिन जो है कि बना हुआ है। ये 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इनका जो है कि मूर्ति स्थल बनाया गया है, जैसा कि आप चित्र में सामने देख सकते हैं। आइए मैं आपको और भी जगहों पे लेकर चलता हूं और उसके बारे में रूबरू कराता हूं, दिखाता हूं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने पे ही शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति स्थल बनी हुई है और ये एक बहुत ही लंबी प्रतिमा है, जिसको आप पार्क में आकर देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कंपनी राज के दौरान इसका पूर्व का नाम अल्फ्रेड पार्क है और कंपनी बाग से भी नाम से जाना जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में एक सार्वजनिक पार्क है। 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड की शहर की यात्रा को चिन्हित करने के लिए 133 एकड़ में क्षेत्र में निर्मित है। यह प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। इसका नाम उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1931 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ पर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ऐसे ही लेटेस्ट नई वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।